हेलो, वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली एम्स, आज आप सभी के लिए वो कंटेंट लेकर आया हूँ जिस कंटेंट का आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मेरी क्या स्ट्रेटजीज़ रही हैं मेरे खुद के सिलेक्शन में। बैक टू बैक जो मेरे 3 सिलेक्शन रहे हैं, उन सभी स्ट्रेटजीज़ को आज आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था जिससे कि यह मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए। शायद यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके इस प्रिपरेशन के टाइम पर। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेटजीज़ रही थी। दोस्तों, पहले नंबर तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी स्ट्रेटजीज़ जो भी मेरे एग्ज़ाम को लेकर थी, प्लानिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी जिस टाइम पर कोविड आया था। तो कोविड के टाइम पर ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे तैयारी अपनी शुरू कर देनी है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो सिर्फ एक ही बात थी कि हाँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो एम्स में लेना है, क्योंकि एम्स के अलावा उस टाइम मतलब मन में कुछ बात ही नहीं थी। तो एम्स का जब हमने पहले सोचा, सोचने के बाद तो मैंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो जब मैंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट की तो उस टाइम पर मैं बिल्कुल ज़ीरो था, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से कैसे शुरू करना है। देन मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद जितने भी साथी मुझे देख रहे होंगे, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो JNC है। JNC में मेरे गुरु हैं अक्की सर। तो उनसे मैं जुड़ने के बाद मैंने अपनी स्टडी कैरी ऑन कर दी। तो मैंने जब अपनी कैरी ऑन स्टडी की तो धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया कि कैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल सकता है, उसके लिए क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती है जब हम किसी एक अच्छे गाइडेंस और किसी एक अच्छे टीचर के अंडर में होकर स्टडीज़ को कैरी ऑन करते हैं। तो ये जब मेरी स्ट्रेटजीज़ स्टार्ट हुई, प्लानिंग बिल्कुल स्टार्ट हुई, देन मैंने अपनी पढ़ाई करना शुरू करा। जब मैंने पढ़ाई की तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन का रिकॉर्डेड बैच लिया। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच लेने के बाद अपने जो है पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली। थ्योरी जब मैंने कंप्लीट कर ली, एक बात मैं यहाँ पर सभी को बता दूँ, मैं किसी कोचिंग का यहाँ पर जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जिस कोचिंग से मैंने पढ़ाई की है, जिस टीचर से मैंने पढ़ाई की है, बस मैंने उन टीचर का नाम लिया। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे वो सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, क्योंकि सभी टीचर ये चाहते हैं कि वहाँ से जिस भी बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सेलेक्ट हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर का नाम लिया। तो प्लीज़ आप यह मत सोचना कि मैं किसी टीचर का या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। तो मैंने अपनी जब पढ़ाई स्टार्ट की तो पहले सब नंबर पर तो मैंने अपनी थ्योरी कंप्लीट की। थ्योरी जो है कंप्लीट करने के बाद एवरी सब्जेक्ट एवरी टॉपिक को 1 बाय 1 कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब मेरी वो कंप्लीट होने लगी तो मैंने सबसे पहले जो MCQ बुक सोल्व करी वो थी टारगेट हाई। टारगेट हाई के सारे क्वेश्चन मैं करता था। अच्छा, मेरा जो करने का पैटर्न था वो शायद आप सबके लिए एक हेल्पफुल रहे कि जिस टॉपिक को पढ़ता था वही MCQ उसके निकालता था। निकालने के बाद उनको दोबारा से एनालिसिस करता था कि क्या मेरी मिस्टेक रही है और मुझे किन चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उन चीज़ों को दोबारा से वेरीफाई करना कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि ये जो कंसेप्ट है अपना क्लियर नहीं हो रहा है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तब तक आगे मैंने बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपसे कंसेप्ट मांगता है, क्योंकि रटी रटाई चीज़ आप ज़्यादा दिन तक अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, बट कंसेप्चुअल ही थिंग्स आपको एट द टाइम ऑफ क्लिनिकल भी हेल्प करेंगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और अगर आपने सिर्फ रटा किया हुआ है तो जब आप क्लिनिकल टाइम पर जाओगे तो वहाँ पर आप अपनी इस थ्योरी को जो आपने गेन की है अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो MCQ करता गया। जब मेरी टारगेट हाई कंप्लीट हो गई देन एनक्लेक्स मैंने करना स्टार्ट किया। एनक्लेक्स में सोल्डर, क्योंकि जब तक टारगेट हाई नहीं कंप्लीट हुई थी तब तक हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं एनक्लेक्स पर जाऊँ, क्योंकि एक बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए सभी जो अपनी स्टार्टिंग करते हैं PR यादव से, सभी के लिए बेस्ट है जो जिस भी बुक से अपने कंसेप्ट अपने बेसिक को क्लियर करे। बट मेरा जो बुक
सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो टारगेट हाई था। टारगेट हाई जब मैंने कर ली तब जाकर एनक्लेक्स के एमसीक्यू निकाले हैं सोल्डर से। और उसमें भी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे मेरी वीडियो को, सभी को पता होगा जो एनक्लेक्स की सोल्डर है अराउंड एवरी टॉपिक 15 to 20 एमसीक्यूज होते हैं, बट वो 15 से 20 एमसीक्यू ही मतलब कंप्लीट हर एक एंगल से हमारे माइंड को मतलब स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और जितने भी हमने कंसेप्ट और थ्योरीज पढ़े होते हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करता है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सभी को एनक्लेक्स करनी ही करनी चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम है, आपने पीआर यादव सोल्व कर लिया, आपने टारगेट हाई कर लिए, तो आपने एनक्लेक्स सोल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये जरूर आपको हेल्प करेगी, चाहे एग्ज़ाम में ना करे, बट जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके जब आप हॉस्पिटल को ज्वाइन करोगे और वहाँ पर एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करोगे, तो आप अपने इन बेसिक्स को अप्लाई कर पाओगे पेशेंट केयर पर। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है क्या ये एप्लीकेबल है पेशेंट के ऊपर या नहीं, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आप सही और गलत के लिए डॉक्टर से भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप आंख बंद कर कर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर कर आ जाओगे, चाहे वो चीज़ पेशेंट्स के लिए फेवरेबल हो चाहे ना हो। तो एनक्लेक्स एमसीक्यू करी। जब ये टारगेट और एनक्लेक्स एक एक बार कंप्लीट हो गई थी तो मेरे पास खूब टाइम बचा हुआ था। नोटसेट 4 के पेपर से पहले मैंने दोबारा टारगेट हाई करना स्टार्ट किया, एनक्लेक्स दोबारा करना स्टार्ट किया। तो ये मेरे जो है एनक्लेक्स मतलब टारगेट हाई तो कंप्लीट 2 टाइम्स हो गई थी और एनक्लेक्स ऑलमोस्ट जो है 1.5 टाइम हो चुका था। और उसके बाद जब मेरा पेपर आया तो पेपर से 1 महीने पहले मैंने अपनी किताबें साइड में रख दी, अपनी थ्योरी साइड में रख दी, बट फिर भी जो चीज़ें हमने पढ़ाई की, जो कंसेप्ट्स मैंने क्लियर की, जो मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे, जो मैंने बुक्स पढ़ी थी, जो थ्योरी पढ़ी थी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जैसे कि मैंने JNC से पढ़ाई की है, तो ये सारी चीज़ें मुझे अप्लाई करने में बहुत हेल्पफुल हुई। जबकि नोटसेट 4 सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट पेपर आया था और फिर भी मैं उसमें ऑल इंडिया रैंक 347 जनरल कैटेगरी से लेकर आया। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस होता है। प्लानिंग जब भी आप कोई भी करने के लिए जा रहे हो, मैनेजमेंट सभी पढ़ते हैं, क्योंकि लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब दिया था कि प्लानिंग किसी भी एक्शन को करने से पहले कंपलसरी है। नर्सिंग प्रोसेस में भी पढ़ते हैं, नर्सिंग केयर प्लान में भी पढ़ते हैं कि प्लानिंग मस्ट है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी ना कि सबसे पहले मैंने थ्योरी करनी है, देन मुझे अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए बुक्स प्रेफर करनी है और फिर मुझे कंटिन्यू रिवीजन करना है। तो अगर आप उस प्लानिंग को अप्लाई करते जाओगे तो एट द एंड रिजल्ट आपके लिए ही मतलब फेवरेबल होगा। बेशक थोड़ा टाइम लग जाए बट रिजल्ट आएगा। PGI संगरूर भी मेरा ऐसे ही क्रैक हुआ था, क्योंकि यही थ्योरीज मैं पढ़ रहा था, कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़ी, यही MCQ सोल्व कर रहा था जिसमें ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आया मैं। और आपके SGPGI में भी ऑल इंडिया रैंक 86 आई। तो मतलब थ्योरी यही, MCQ यही और पढ़ने का क्राइटेरिया भी मेरा यही था। मैंने बहुत ज़्यादा ना तो कहीं ज़्यादा मतलब किताबें पढ़ी, ना बहुत अलग अलग मैंने जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से बुक्स को मतलब या फिर थ्योरीज को, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, वहाँ से आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो और फिर आप अपने MCQ को सोल्व करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी MCQ सोल्व करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर मत जाओ। अगर आपका मन है, आपके पास टाइम है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर जा सकते हो, बट यूट्यूब पर तभी जाएँ जब आपकी थ्योरीज, आपके बेसिक्स, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जो आपका पर डे का एक डेटा होता है, प्लानिंग होती है, जब आप उसको पूरा कर ले देन आप यूट्यूब पर विजिट करें। क्यों? क्योंकि देखो यूट्यूब पर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम यूट्यूब पर जाते हैं अराउंड 25 से 30 MCQ होंगे, बट उसमें आपका 2 से 3 घंटा चला जाएगा। यही आप काम यूट्यूब वाला बाद में भी कर सकते हैं कि पहले आपने पूरे दिन की अपनी प्लानिंग को जितना भी इम्प्लीमेंट करना था वो कर लिया, देन एंड टाइम में डबल स्पीड में कर किसी भी यूट्यूब चैनल से आप उन MCQs को डबल स्पीड में करके सोल्व कर सकते हो और आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं किसी भी, आपका जो पढ़ने का तरीका आप वही रखिए। मैं ना तो इस अगेंस्ट में जा रहा हूँ कि आप किसी भी कोचिंग के जो है यूट्यूब पर ना विजिट करें। अगर आपका मन है तो जाए, बट आप अपने पूरे दिन की एक प्लानिंग करके चले। बात आती है कि मैंने कितने घंटे की स्टडी की। देखो दोस्तों, मैं CHO में भी था, तो CHO में जाने से पहले मेरा पर डे का टारगेट था कि 2 से 3 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। CHO में रहने जब मैं ऑन ड्यूटी हूँ तो मुझे 3-4 घंटे पढ़ाई करनी थी। तो अगर 3 घंटे मैंने सुबह पढ़ा है, 4 घंटे दोपहर में CHO में ही पढ़ लिया, जब मैं ऑन ड्यूटी हूँ तो 7 घंटे हो गए और अराउंड कम से कम
7 से 8 घंटे 9 घंटे तक मेरे खिंच जाते थे घर पर आने के बावजूद। ये सारी भूख, अगर आप कहोगे कि सर 14 से 16 घंटे आपने पढ़ाई कैसे कर ली, तो देखो सारी चीज़ें डिपेंड करती कि हमें भूख क्या है। अगर हमें भूख है किसी चीज़ की तो हम बनाएंगे भी उस खाने को, उसके लिए हम जागेंगे भी और उसके लिए हम हार्ड वर्क भी करेंगे। लेकिन अगर हमें भूख ही नहीं है तो आपके सामने चाहे कोई अच्छा भी खाना ला के रख दे, कुछ भी ला के रख दे, आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। जो भी आप सभी कर रहे हो बहुत बेस्ट कर रहे हो, बस आप यह खुद से एनालाइज करो कि क्या जो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी मैं अपने एमसीक्यू सोल्व कर रहा हूँ, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि मैं एक आपको जो है फाइटर का जाते जाते एक एंड में स्टेटमेंट बता देता हूँ कि एक फाइटर थे, उन्होंने यह बोला था कि मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि कोई मेरे सामने आए और वो 10 तरीके से मुझे पंच मार सके। मुझे डर उस इंसान से लगता है कि किसी एक इंसान ने एक ही पंच की प्रैक्टिस 10 बार की हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक्स को नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ लें, तो ये सिलेक्शन को आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी टास्क बना देगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी कमेंट हो, आपके डाउट्स हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।